ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज 7.2। उसमें हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अब वो क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम हम समझ में लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देखो तो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है। ये कोई तो पॉइंट्स है, सपोज ये पॉइंट ये है जो कि हमें दिया गया पॉइंट है। कौन से है, जैसे कि -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3। ये जो पॉइंट्स है ना, हमें क्या निकालना है, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो कि सपोज हम लेंगे सी है। तो ये जो सी पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट जिसके हमें निकालने हैं, वो पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो ए और सी को डिवाइड करेगा। उसके रेशियो में क्या दिया गया है, उसका रेशियो विच डिवाइड इन द रेशियो 2:3। हमने उसके पहले कौन से एग्जाम्पल देखे थे, ए बी और सी। चलो इसको हम सी लेते हैं ताकि समझ में आए डिफरेंस, और इसको बी लेंगे। पहले हमने क्या देखा था, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बी एंड फ्रॉम ए। मतलब ये जो है, सपोज इसका 5 यूनिट होगा तो इसका भी डिस्टेंस 5 यूनिट ही होगा, तो इक्वली डिवाइड करता था। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब ये पॉइंट जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये 2 हो गया तो ये हो जाएगा 8, सॉरी ये हो जाएगा 6। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ डिवाइड कर रहा है, तो उसकी मदद से हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सी के। तो उसके लिए एक फॉर्मूला फिक्स दिया गया है आपको। अगर ये पॉइंट x1 y1 है और दिए हुए पॉइंट्स, हाँ, और ये पॉइंट x2 y2 है, तो सी के जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए रेशो भी दिया गया है। अगर ये m:n इस रेशो में डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला फिक्स है। उसका फॉर्मूला है, अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स चलो x और y मान लिए, तो कैपिटल X की जो वैल्यू होती है वो होती है m, ये रेशो को ध्यान में रखो, हाँ, m इंटू x2 ये कोऑर्डिनेट्स प्लस n x1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरीके से y के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। हमें बस इस फॉर्मूले में ही उसके वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है, राइट। तो पहले हम निकाल लेंगे x1 y1 की वैल्यूज। पहले हम x1 कितना है, -1 है, y1 है 7, और ये पॉइंट x2 y2 होंगे। x2 है 4, y2 है -3। किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 2:3। मतलब क्या, m:n। तो m की वैल्यू कितनी होगी 2 और n की वैल्यू होगी 3, राइट। तो फॉर्मूले का यूज करो। तो c के x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, न्यू पॉइंट का, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m कितना है, 3 है, इंटू x2 कितना है, 4 है, प्लस n है 3। अगर ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साथ में दिख रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा तो ब्रैकेट कर दो, 3 इंटू n इंटू x1 कितना है, -7 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3।
कितना आएगा, 4 इंटू 3 12, ये देखो प्लस, ये माइनस हो जाएगा माइनस, 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा -9/5। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, -9/5। तो यहां पर देखो एक वैल्यू मतलब गड़बड़ हो गई, फिर से निकाल लेंगे। यहाँ m की वैल्यू जो है वो हमने अलग ली थी। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है, वो इम्पोर्टेंट है। 2 इंटू mx2, x2 मतलब 4 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, -7 है, डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो आंसर आएगा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस mx2 nx1, x1 की वैल्यू है -1, राइट। तो ये आएगा 8 और ये आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 5, 8 माइनस 3 आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 5/5 1। मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना है, इसका 1 है। अब किसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, y का कोऑर्डिनेट निकालना है, वो भी निकाल लेंगे। चलो बस वैल्यू की गलती मत करो जो कि अभी हो गई थी। अगर समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो आपको सिंपली एक बात करनी है कि आपको साइड में लिखना है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, y1 = 7, y2 = -3 और m/n का रेशियो है 2:3, राइट। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उससे पहले लिख लेंगे उसका फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट। y2, m कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस n कितना है, 3 है, इनटू y1 है 7 है, होल डिवाइडेड बाय 2 + 3। ये तो मतलब ये बहुत सिंपल है। 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा माइनस नहीं, ये कितना आएगा, +15/5, ये आएगा 3। मतलब x का कोऑर्डिनेट जो है आपका आया था 1 और y का कोऑर्डिनेट आ गया है 3। तो c जो पॉइंट है, c ऑफ x, y, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 3। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद रखो बस। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हर एक प्रॉब्लम अब आपको न्यू आएगा, तो आपको ध्यान से। तो यहाँ क्या दिया गया है, पहले आपको क्या करना है, मतलब गड़बड़ी में आके बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे मत करो। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर आप, क्वेश्चन समझ में आना मतलब आधा आंसर आपको आ गया, ऐसे ही समझो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। पहली बात तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ए बी लेंगे हम, ये पॉइंट मतलब ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या, कि ये जो पॉइंट है ना ए और बी, इसके अंदर जो पॉइंट है ना वो 3 हिस्सों में, मतलब ये कौन सा पॉइंट आएगा, सी आएगा, ये डी आएगा। मतलब ये जो डिवाइड है ना इसका, इसकी लेंथ या फिर डिस्टेंस, ये जो है वो सभी का इक्वल है। सभी का क्या है, इक्वल है। ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या, इक्वली डिवाइड करना मतलब क्या, दो हिस्सों में बराबर उसको बांटना। ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या, 3 हिस्सों में इसको बराबर बांटना। समझ में आ रहा है, 3 हिस्सों में इसको बराबर काट रहा है, तो ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, ऐसे बोलते हैं हम। तो हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब 2 पॉइंट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मतलब ये 2 पॉइंट सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। तो पहली बात तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हुए, मतलब इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1:1।
ठीक है। अब देखो, अभी ध्यान से देखना, हम क्या करते थे पहले, सपोज ये पॉइंट ए बी है और यहाँ कुछ तो सी पॉइंट है और ये 4:3 कुछ तो 3 है, राइट, 4:3, तो हम ये ही रेशो ले लेते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो सी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, सी पॉइंट ए को और बी को कितने रेशो में डिवाइड कर पाता है वो हम लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो है, अभी आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सी पॉइंट के जो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पहले मैं ए और बी के पॉइंट्स लिख लेती हूँ, 4, -1 और ये है -2, -3, राइट। अभी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे हम, ए, बी लेंगे, ए नहीं, ओके, स्मॉल ए, बी, और इसके लेंगे x, y। जब हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो बस एक डायग्राम तैयार करो, कौन से दिए हैं उसकी हेल्प से हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे कि 4, -1 और -2, -3, और यहाँ कहीं तो है आपका सी पॉइंट a, b। ये कितने हिस्सों में, मतलब इसका रेशो अभी आपको निकालना होगा। तो ये तो रेशो ए सी कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1, राइट। अब ये बीसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बीसी का रेशो कितना है, सीडी का 1 है, डीबी का 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो सीबी का टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। मतलब सी ए को और बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:2। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, पहले हम सी के निकालेंगे, बाद में डी के निकालेंगे। तो चलो पहले सी के निकालने के लिए क्या क्या लगेगा हमें, x1, y1, x2, y2 और m:n रेशो आपका। x1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो 4, -1, ये 4, -1। x2, y2 कितना है, -2, -3। यम कितना है, ये होता है n, यम होगा 1:2, या फिर आप यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हो, और n है 2। बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, mx2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है, x2 है आपका -2 प्लस n कितना है, 2 इंटू y1 कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये आएगा 1 इंटू -2 आएगा -2, 2 इंटू -1 आएगा -2, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4/3। ये किसके हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, मतलब x कोऑर्डिनेट है इसका। उसी तरीके से निकाल देंगे हम बी के पॉइंट्स, उसका ही फॉर्मूला सेम है, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 1 है, 1 इंटू y2 कितना है, -3 है, प्लस n है 2, y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये आएगा -3 -2/3। मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -5/3। इस तरीके से हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -4/3, -5/3। उसी तरीके से हमें d के कोऑर्डिनेट्स निकालने, पहले उसकी डायग्राम याद रखो। ये हो गया, सब कुछ हो गया c के बारे में। अभी d के बारे में देखो, कैसे पॉइंट्स थे, a b, यहाँ पर c और यहाँ पर d। ये रेशो है 1 1 1, इसका तो काम हो गया। अभी इसके बारे में सोचते हैं, राइट। अब ये देखो, मतलब इसको पिक्चर में अभी लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ए भी है हमारे पास, बी भी है। डी बी का रेशो आएगा 1 और डी ए का रेशो निकालना होगा, वो कितना आएगा 1 + 1, ये आएगा 2। ठीक है, तो इसका रेशो कितना आ गया देखो यहाँ पर, ए डी बी, ये रेशो है 2, ये है 1। समझ में आ रहा है? तो यम इज टू एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2:1, 1:2 नहीं। समझ में आ रहा है? चलो ए के पॉइंट्स क्या क्या है, -4, -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पकड़े के एक्स वाई। चलो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पहले लिखो यम की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 1। यहाँ पर x1 होगा 4, y1 होगा -1, x2 होगा -2, y2 होगा -3, राइट। तो x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यम की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 2 + 1, 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा +4 -4 0/3। तो x के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0/3, मतलब 0 ही आएगी इसकी वैल्यू। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे हम पहले, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। m की वैल्यू है 2, y2 कितना है -3, 2 इंटू -3 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। 2 इंटू -3 आएगा -6 प्लस इंटू -1/3 -7/3। तो y का कोऑर्डिनेट होगा -7/3। अब हम साइड में अच्छे तरीके से c के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और d के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। d के कोऑर्डिनेट्स है 0, -7/3 और c के कोऑर्डिनेट्स है, c के कितने थे देखो, -4/3 -5/3, -4/3 -5/3। इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आगे देखो, आगे वाला प्रॉब्लम, मतलब हर प्रॉब्लम आपके पास न्यू आएगा, लेकिन लॉजिक बेसिक है, कुछ भी घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वो जो बेसिक फॉर्मूला है वो बस याद रहना चाहिए, उसी के ऊपर घुमा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब समझ लो दिया क्या गया है, पॉइंट्स दिए होते हैं, मतलब एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, बस ये याद रखो आप। ये भी जो कि है -3,10 और 6,-8, ये कुछ तो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से पॉइंट को? चलो ये पॉइंट है कोई तो, सी पॉइंट। क्या दिया है -1,6। इसका रेशियो निकालना है, m इज टू n की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना। पहले क्या करते थे, इसके कोऑर्डिनेट निकालो ऐसे बोलते थे और m और n की वैल्यू वो खुद देते थे। अभी उल्टा किया है, तो क्या हुआ, बेसिक से चलो बाकी कुछ नहीं करना, बेसिक हमें याद रखना है। पहले लिखेंगे x1 y1। अब देखो x1 कितना है यहाँ पर -3, y1 है 10, x2 है 6 और y2 की वैल्यू है -8। उसी तरीके से इसको हम क्या करते थे, x और y बोलते थे, राइट। x c के कोऑर्डिनेट्स मतलब, तो x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 6,
तो क्या निकालना है, यम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकाल लेते। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई यम प्लस एन। ठीक है, तो यम की वैल्यू तो दी नहीं है, x2 की वैल्यू तो पता है हमें कितनी है, 6 है, प्लस एन तो नहीं दिया गया, एन y1 mx2 nx1, x1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो -1, राइट। बस इक्वेशन सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। तो इक्वेशन सॉल्व करना है ना, वो कैसे लिखेंगे हम, देखो -1 इज इक्वल टू यम 6 की जगह 6 यम लिख दो, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -3n डिवाइडेड बाय यम प्लस एन। अब देखो यम और एन की वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। अगर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो इसके लिए टू लीनियर इक्वेशंस लगेंगे। अगर यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगा, राइट, और y का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें और एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हो जाएगा -1 इंटू यम प्लस एन इज इक्वल टू 6m -3n। -1 को इसको मल्टीप्लाई करो, -m पूरे ब्रैकेट को -3n, तो ये क्या हो जाएगा, अभी यम को साथ पे लाओ, -m -n, ये दोनों को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0। ये देखो -m -6m, ये हो जाएगा -7m -n प्लस 3n, ये हो जाएगा +2n इक्वल्स टू 0। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है कुछ? उसी तरीके से निकाल लेंगे हम अभी y का कोऑर्डिनेट। पहले लिखेंगे फॉर्मूला डिवाइडेड बाय m प्लस n, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू है 6, m की वैल्यू तो दी नहीं गई, y2 है -8, n नहीं दिया, y1 है 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n भी नहीं दिया। सॉल्व करो इसको, 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब m प्लस n को 6 से मल्टीप्लाई करो, -6m प्लस 6n -8m प्लस 10n, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, कितना आएगा, 6m प्लस 6n, माइनस है वो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। 6m प्लस 8m कितना आएगा, 14m, 6 माइनस 4, ये हो जाएगा -4n इज इक्वल टू 0। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 4 है और यहाँ 14 है, तो यहाँ से क्या होगा, 7 2 कॉमन निकलेगा, 2 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, वो हो जाएगा यहाँ पर, मतलब वही आ गया है बाद में। अब देखो यहाँ एक बहुत बात इंपॉर्टेंट है, हमें निकालना है रेशो, राइट, यम इज टू n, मतलब यम बाय n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप एक भी इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो उसी से ही आ जाएगा, राइट, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने निकाला है ताकि आपको समझ में आए। अगर दोनों भी इक्वेशन आप निकालोगे तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा, अगर डिफरेंट आ रहा है तो आप मतलब कोई तो रॉन्ग वे से जा रहे हो। तो यहाँ ये इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे यम और एन की वैल्यू, जो निकालनी है वो रेशियो में निकालनी है हमें। तो क्या करोगे आप,
ये -7 है प्लस 2n है। देखो मैं बात साइड में लिख रही हूँ, -7m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। n को भेजो राइट हैंड साइड, मतलब -7m इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, यहाँ हो जाएगा -2n। समझ में आ रहा है? ये देखो माइनस माइनस हो गया कैंसिल। m बाई n की वैल्यू निकालनी है, तो 7m इज इक्वल टू 2। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 2 के नीचे चला जाएगा, मतलब क्या आएगा 2/7। तो m इज टू n कितना आएगा, इसका रेशो कितना आएगा 2:7। 2 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसका रेशो निकालना है आपको।